लास्ट टाइम देखा था कि हमारे वांगजी ने सारा सच सब कुछ जो कुछ भी हुआ था पास्ट में प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें बता दी थी, जहाँ पे उसने हमारे विंग से मदद मांगी थी कि मेरे बच्चे को कैसे भी करके बचा लो, मुझे नहीं लेना है कोई बदला, मुझे सिर्फ अपने बेबीज़ चाहिए करके। उसने हार मान ली थी इन सारी चीज़ों से क्योंकि वो अपने बच्चे की इस हालत को देख ही नहीं पा रहा था इसलिए। तो जहाँ पे जो है ना विंग ने अपने फैमिली फ्रेंड्स सबसे बातें की थी, जहाँ पे उसके डैडी आखिरकार उसके काम आए, जहाँ पे उसके डैड ने अपने दोस्त को बुलाया, जहाँ पे ये सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया। उसके बाद जो है ना हमारी विंग ने कहा कि मुझे तुम लोगों के साथ ही रहना है, मुझे अपने बच्चे के साथ ही रहना है करके कहा गया था। तो अभी हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चों की खिलखिलाते हुए हंसने की आवाज़ आ रही थी और हमारा विंग जो कह रहा था कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो शिजुई, कहाँ हो जिंगू, क्या अपने डैड को इतना ज़्यादा परेशान करना चाहते हो, मुझे तुम लोग नज़र नहीं आ रहे, मुझे तुम्हें पकड़ पकड़ के मैं थक चुका हूँ। जहाँ पे जो है ना बच्चे कह रहे थे डैड मुझे पकड़ो, डैड मुझे पकड़ो, ऐसे कह रहे थे। और जो है ना हमारे विंग के जो आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी और वो अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और हमारा विंग कह रहा था कि कहाँ हो शिजुई, अपने डैड को क्यों परेशान कर रहे हो बेटा, कि मैं कितने टाइम से तुम लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं तुम लोगों को पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, तुम कहाँ छुप रहे हो। जहाँ पे वो अपने डैड को परेशान कर देगा, डैड मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, ऐसे कह रहे हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहता है डैड आप सच में परेशान हो गए हो हमें ढूंढ ढूंढ के। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं सच में परेशान हो गया हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे शिजुई कहता है ठीक है डैड मैं आपके पास आ जाता हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना शिजुई आ जाता है और कहता है डैड, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा विंग उसे पकड़ता है और अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और कहता है शिजुई तुमने बेटा ऐसा क्यों किया। जहाँ पे वो कहते हैं मैं अपने डैड को उदास नहीं देख सकता, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा विंग स्माइल करता है, कहता है छोड़ो हम इस गेम को बंद कर देते, चलो तुम्हारे डैड ने पुडिंग बनाई होंगी, हम पुडिंग खाने के लिए चलते हैं, ऐसे कहते हैं। और वो अपने दोनों बच्चों को हाथ पकड़ते हुए अंदर लेके आता है, जहाँ पे हमें हमारा वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो किचन में काम कर रहा था, किचन में काम कर रहा था और वो जो है ना पुडिंग रेडी कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है वांगजी क्या पुडिंग रेडी हो गई है। जहाँ पे वांगजी कहता है हाँ हाँ विंग उन दोनों को वहाँ पे बिठा दो, मैं आ रहा हूँ लेके, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ मैं बिठा रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी जो बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना पुडिंग को अपने बच्चों के सामने सर्व करता है और उन दोनों को जो है ना स्पून दे देता है और विंग के सामने भी पुडिंग रखता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या, जहाँ पे वांगजी कहते हैं खा के देखो बहुत टेस्टी है। जहाँ पे विंग कहता है ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग कहता है क्या तुमने डैड को दिया है। तो वांगजी कहता है मैंने डैड को दे दिया है, वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा वांगजी ऐसे कहता है तो विंग कहता है ओके तुम भी बैठ जाओ। जहाँ पे वांगजी कहता है और वो लोग चारों जन वहाँ पे पुडिंग को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद जो वो है ना वांगजी कहता है बच्चों को जल्दी से रेडी करो और स्कूल लेके जाओ। जहाँ पे विंग कहता है ओके मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम इतना परेशान क्यों करते हो, मैं बच्चों को लेके जाऊँगा। जहाँ पे वांगजी उसकी और गुस्से से देखता है, कहता है अगर तुमने उसे आज स्कूल नहीं लेके गए ना तुम देख लेना। जहाँ पे विंग कहता है मैं हमेशा उन्हें स्कूल लेके जाता हूँ। जहाँ पे वांगजी कहता है अच्छा हमेशा, कल तुम कहाँ लेके गए थे। तो विंग अपने थोड़ा नोज़ को टच करता है और कहता है मैं स्कूल ही तो लेके गया था। जहाँ पे वांगजी उसके पास होता है और उसके कान को मरोड़ता है और कहता है सच में बच्चों मुझे बताओ कहाँ गए थे तुम लोग। जहाँ पे वो लोग कहते डैड हम जस्ट पार्क गए थे। जहाँ पे विंग उन दोनों की ओर देखता है और कहते हैं तुम दोनों मुझे फंसाओगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो दोनों कहते हैं सॉरी डैड, ऐसे कहते हैं और अपनी पुडिंग लेके वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ पे हमारा विंग उसे देखता है और कहता है वांगजी प्लीज़ छोड़ दो ना, प्लीज़ लाना गग्गा, प्लीज़ लानजान, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जहाँ पे वांगजी उसे छोड़ता है और कहता है विंग तुम उन दोनों को बिगाड़ रहे हो। तो वो हमारा विंग कहता है नहीं वो नहीं बिगड़ रहे, वो मेरे बेटे हैं, भड़ा कैसे बिगड़ेंगे। जहाँ पे वांगजी से देखता है और कहता है सच में तुम ना उन्हें बिगाड़ ही रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसके बाद जो है ना वांगजी सीधा विंग के जो गोद में आके बैठ जाता है। जहाँ पे वांगजी उसे शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे विंग उसे देखता है और एक स्माइल करता है, मैं उसे बिगाड़ना तो नहीं चाहता हूँ, उन्हें बिगाड़ना तो नहीं चाहता हूँ, बट जब मैं उन्हें ऐसे बिगाड़ता हूँ ना तब जब तुम मुझ पर गुस्सा होते हो ना बहुत ज़्यादा स्वीट दिखते हो, बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते हो, इसलिए मुझे ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। जहाँ पे हमारा विंग उसे कस के पकड़ता है और कहता है क्यों, कहाँ जाना है तुम्हें। जहाँ पे वांगजी हकलाते हुए कहते हैं मुझे किचन जाना है, किचन क्लीन करना है। जहाँ पे हमारा विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, सर्वेंट है वो सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है कहते मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम,
बच्चे आ गए तो जहाँ पे हमारा विंग कहता है ओ बच्चों से डर लग रहा है, वो तो अभी नहीं आने वाले, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है छोड़ो, तुम मुझे छोड़ रहे हो या नहीं। जहाँ पे हमारा विंग जो उसे अपनी ओर थोड़ा सा खींचता है, जिसके कारण जो है ना हमारा वांग जी सीधा विंग के लिप्स के पास आ जाता है। जहाँ पे विंग उसके लिप्स की ओर देखते हुए कहता है बट मैं तुम्हें इस टाइम पे छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। और विंग उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी उसे हिट करते हुए कहता है बच्चे बच्चे, ऐसे कहता है। बट हमारा विंग किस को बहुत ज़्यादा डीप कर देता है और जो है ना उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। हंग्रीली किस करते जा रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी भी उसे सपोर्ट करता है और वो भी हमारे विंग को किस बैक करना स्टार्ट कर देता है। वो किस कर रहे थे, जहाँ पे विंग उसके लिप्स को जो सक कर रहा था, उसकी टंग को भी लिक कर रहा था, सक कर रहा था। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। और तभी उन्हें वॉइस आती है डैड, ऐसी वॉइस आती है, जिसके बाद वो दोनों फ्रीज हो जाते हैं और हमारा वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाता है और जल्दी से कहता है शिजुई तुम बेटा यहाँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे शिजुई कहता है डैड आप उन्हें फिर से पनिश क्यों कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है सॉरी बेटा, मैंने गलती कर दी थी ना, मैंने तुम लोगों को बाहर लेके गया था ना, इसलिए तुम्हारे डैड मुझे पनिश कर रहे थे। जहाँ पे शिजुई कहता है डैड आप हमेशा उन्हें पनिश करते रहते हो इस तरह से। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और शिजुई का वो क्या कहे कि विंग यहाँ पे उसे परेशान कर रहा था, ना कि वो। बट शिजुई को लगता है कि हमारा वांग जी उसे पनिशमेंट दे रहा है करके। जहाँ पे शिजुई कहता है डैड मेरा बैग नहीं मिल रहा मुझे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा, ऐसे कहता है। और शिजुई वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है डैड फिर से डैड को परेशान मत कीजिएगा, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना शिजुई की ओर देखते हुए कहता थैंक यू बेटा, तुमने मुझे बचा लिया, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग की ओर गुस्से से देख रहा था, अच्छा उसने तुम्हें बचाया है क्या, उसने मुझे बचाया है, ऐसे जो है ना वांग जी कहना चाहता था, बट नहीं। जहाँ पे वुशन शिजुई जाने के बाद जो है ना वांग जी को फिर से अपने पास खींच लेता है और कहता है तुमने कहा था ना बच्चे आ जाएंगे। जहाँ पे विंग कहता बट उन्हें पता है ना कि तुम मुझे पनिशमेंट देते हो करके, तो क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे पनिशमेंट दे सकते हो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी उसे जो है ना पुश करता है, यानी हिट करता है उसके चेस्ट पे और कहता है कि छोड़ो मुझे अब पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। और वांग जी वहाँ से उठ के जाने लगता है। जहाँ पे विंग उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है बट मैं तुम्हें पनिश करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है जाओ बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ और मुझे ब्रदर्स से मिलने के लिए जाना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ओके बाबा ठीक है, मैं बच्चों को छोड़ के आ जाऊँगा क्योंकि बाद में मुझे भी ऑफिस जाना है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है। जिसके बाद विंग कमरे में आता है, अपने बच्चों के साथ बातें करते हुए उन्हें रेडी करता है। रेडी करने के बाद जो है ना वांग जी उन्हें टिफ़िन देता है और विंग उन्हें स्कूल छोड़ के फिर से मेंशन में आता है। जहाँ पे वांग जी तब तक रेडी हो चुका था। जहाँ पे विंग भी ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। दोनों अच्छे से रेडी होने के बाद अपनी कार में बैठ के निकल जाते हैं। जहाँ पे हमारा विंग उसे जो उसके ब्रदर के पास छोड़ देता है कंपनी में, लैंड कंपनी में। वहाँ पे हमारा वांग जी चला जाता है अपने भाई से बात करने के लिए। जहाँ पे वो अपने भाई से बात करता है, उसके भाई पूछते हैं कि तुम खुश हो क्या। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैं खुश हूँ, 1 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बाद सब कुछ ठीक हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। विंग ने सच में हम लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, वो मुझसे भी प्यार करता है और मेरे दोनों बच्चों से भी बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे शीचैन कहते हैं कि ठीक है फिर अब मैं फ्री हूँ, मैं अब शादी कर सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है ऑफकोर्स ब्रदर आप शादी कर सकते हो, ऐसे कहता है। और तभी जो है ना वहाँ पे एक लेडी आती है चलते हुए और कहते थैंक गॉड वांग जी तुम खुश हो, वरना तुम्हारा भाई लगता है कि मैं जब जो 70 साल की हो जाती ना तब मुझसे शादी करता, इतने टाइम से मैं वेट करते करते थक चुकी थी उसका, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी उनकी ओर स्माइल करते हुए देखता है और कहता है सॉरी आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा, बट आप अभी शादी कर सकते हो मेरे ब्रदर के साथ और मेरे ब्रदर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे हमारा जो शीचान था वो खड़ा होता है, वेन किंग तुम उसे परेशान मत करो और हम शादी कर लेंगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और कहता है थैंक यू ब्रदर आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, ऐसे कहता है। और वहाँ से हमारा वांग जी निकल जाता है। जहाँ पे वेनचिंग शीजान के पास आती है और कहती है देखो तुम्हारा भाई बड़ा हो चुका है, तुम सोचते थे कि वो अभी भी छोटा है बट देखो वो तुमसे ज़्यादा बड़ा हो चुका है। जहाँ पे शीचान कहता है हाँ सच में तुमने सही कहा, ऐसे कहता है। और हमारा वांग जी उस ऑफिस से निकलने के बाद जो है ना विंग के कंपनी आ जाता है। जहाँ पे विंग
कि कंपनी में आने के बाद जो है ना वहाँ पे जो सारे स्टाफ लोग थे ना वो वांगजी को भी जानते थे, क्योंकि वो उन्हें पता चल चुका था कि वो विंग का हस्बैंड है करके। इसलिए जहाँ पे वांगजी ऑफिस में आने के बाद जो है ना सारे स्टाफ से बातें कर रहा था, क्योंकि वांगजी जो नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी बिताना चाहता है, ये नहीं चाहता कि उसे जो सब लोग जो जैसे कैसे पैसों का घमंड होता है तो लोग कैसे एटीट्यूड में रहते हैं, वांगजी वैसा नहीं था। वो सबसे बातें करता था, नॉर्मल तरीके से उनसे ग्रीट करता था। वो फूड लाते थे, वो भी फूड टेस्ट करता था, उन्हें सजेशन देता था, उन्हें काम के बारे में बताता था, ऐसा ही था। तो वांगजी ऐसे ही आता है और विंग के डोर को ओपन करता है, जहाँ पे विंग के पास एक लड़की थी और विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। और वो लड़की जो ना अपने शर्ट के बटन्स को ओपन कर रही थी। जब उसे डोर ओपन होने की आवाज़ आई उसने पीछे मुड़ के देखा, जहाँ पे वांगजी था। और वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुका था, क्योंकि वो लड़की शर्ट की बटन जो थी ना उसने पहना था उसे ओपन कर रही थी। जहाँ पे वांगजी अंदर आता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग तो चुपचाप था। विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये तुम्हारी कैसी हरकत है, तुम यहाँ पे कलीग हो, कलीग की तरह रहो ना, अपना काम करना नहीं जानती हो क्या? अपने बॉस को सेड्यूस करने का नतीजा क्या हो सकता है तुम जानती हो? जहाँ पे वो लड़की कहती है तुम हो कौन, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है और कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? जहाँ पे वो कहती है मैं आपको भला क्यों जानूँगी, मैं तो अपने बॉस को जानने के लिए आई हूँ यहाँ पे। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है और कहता है विंग ये सब क्या हो रहा है, ये कौन है, ये न्यू लग रही है मुझे। जहाँ पे विंग कहता है वो ना अभी जस्ट ज्वाइन हुई है, कल ही जस्ट ज्वाइन हुई है। जहाँ पे वांगजी कहता है और तुम मिस यहाँ पे क्या कर रही हो, लगता है कि तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। जहाँ पे वो कहते हैं मुझे जॉब प्यारी है नहीं है या है, तुम्हें इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, क्या तुम भी हमारे बॉस को सेड्यूस करने के लिए आए हो? जहाँ पे वांगजी एक लंबी सी सांस लेता मैं उसे ऐसे कहता है। और जो है ना वांगजी जल्दी से चलते हुए आता है और वांगजी उसे कहता है सेड्यूस करना तुम जानती भी हो कैसे किया जाता है। तो जहाँ पे वो लड़की उसे घूर घूर के देखती है और कहते क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी आता है, आने के बाद जो है ना विंग के सीट को अपनी ओर मोड़ता है और विंग की आंखों में देखता है और कहता है मैं बताता हूँ तुम्हें सेड्यूस कैसे किया जाता है, ऐसे वो कहती है। और कहता है यानी हमारा वांगजी कहता है और वो लड़की वहीं पे खड़ी थी और विंग उसे देख रहा था। विंग के मुंह से कुछ भी सवाल यानी कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। वो चुपचाप था, साइलेंट था, क्योंकि वांगजी का गुस्सा उसे बिल्कुल पूरी तरह से पता है। और विंग कुछ भी कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो है ना विंग का जो पहले नेचर था फ्लर्टी, सबके साथ फ्लर्ट करना, उनके साथ रातें गुजारना, ये सारे नेचर थे ना, इसके कारण जो है ना विंग की पर्सनैलिटी वैसी ही थी। बट एक साल में जो है ना विंग किसी के साथ जो है इन्वॉल्व नहीं हुआ था, किसी के साथ इंटीमेट या किसी लड़की की तरफ उसने देखा भी नहीं था। बट उसका जो पिछला वाला जो नेचर था ना वो अभी भी उसके साथ चल रहा था, इसलिए लोगों को अभी भी लगता है कि विंग पहले जैसे वाला ही विंग है, फ्लर्टी वाला। बट विंग बदल चुका था वांगजी की वजह से, और वांगजी को पता है, क्योंकि वांगजी ने 2-3 बार विंग के सामने ये सब हुआ है ना, तो विंग सिर्फ फ्रीज की तरह खड़ा रहता है, उनको नहीं कहता मैं ये सब नहीं करना चाहता। बट लड़कियाँ जो थी ना वो हमारे विंग को बार बार अप्रोच करती रहती थी और हर बार वांगजी उससे बचाता था। इसलिए तो अभी ये लड़की के सामने तो हमारे वांगजी को प्रूव करना था कि सेड्यूस कैसे किया जाता है। इसलिए जो है ना वांगजी विंग के पास आता है और विंग के पास आते हुए विंग के लिप्स पे थंब रखते हुए कहता है विंग बेबी। विंग उसे देखता है और कहता है ऐसे कहता है। जहाँ पे क्या मैं उसे दिखाऊँ सेड्यूस कैसे किया जाता है? तो जहाँ पे जो है ना विंग कुछ कहता नहीं, तो वांगजी कहता ओ मेरा बेबी चाहता है कि मैं दिखाऊँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की क्या क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, ऐसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हमारे सर कोई गे नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना विंग उसे देखता है और वांगजी भी उसे देखता है और कहता है डेट नहीं कर रही हो, पता चल जाएगा मिस्टर सीनियर यहीं पे क्या आप ऐसे कहता है भूषण को पसंद करते हैं। हमारा वांगजी विंग के जहाँ पे किस करना वांगजी जो था ना वो भी पैशन पूरा फ्रीज हो चुका था, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। किस बैक कर जा रहा था भूषण ने जो रोज क्या कर रही हो तुम, ऐसा मत करो। वांगजी के कमर जहाँ पे रोज कहते क्या मैं पूछ नहीं सकती, क्योंकि सीनियर तो ऐसे मिलने नहीं आते जब तक सीनियर को कोई इंटरेस्ट ना हो। वो दोनों जितना कि मैं जानती हूँ इस हिसाब से मैं उनसे बातें कर रही हूँ और तुम चुप रहो, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ ना कि तुमसे। भूषण कहते रोज तुम मुझे गुस्सा दिला रहा था। जहाँ पे रोज कहते ओ मेरे प्यारे से बनी को गुस्सा भी आता, ओ माय गॉड देखना पड़ेगा गुस्से में तुम्हारा फेस कैसे नजर आता है। तो
बताओ कैसे गुस्सा करोगे। जहाँ पे भूषण को रोज टीज कर रही थी, जहाँ पे हमारा वांगी देख रहा था, वांगी को गुस्सा भी आ रहा था, वो शौक भी था, सब कुछ देख के जाना चाहती हो। वांगी यहाँ से मैं तो जो है ना रोज की ओर देखता है और कहता है हाँ, वांगी की ओर देखता है, ऐसे कहता है। और वांगी वहाँ से चल के उठते हुए चला जाता है। भूषण कहता है वो मेरा हस्बैंड आने के बाद जो है ना वो जल्दी चल के जा रहा था, बहुत ज्यादा ही जल्दी उसे थोड़ा घबराहट, भूषण ने डर, नर्वस, इसी के कारण नर्वस और नर्वसनेस और बहुत कुछ फील हो रहा था, बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। और वांगी वहाँ से जा रहा था और दूसरी तरफ उस रेस्टोरेंट में शांत हो जाओ। जब वांगी ने कहा कभी लोगों को गलतफहमी हो जाती है और उसके क्या उन्हें लगता है कि तुम कास्ट वाले विंग हो, किस चीज के लिए सिर्फ मेरे विंग हो जो मुझसे रोज के ओह है ना विंग, इसका मतलब तो उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है और कहता है ओ भूषण देखो तुम्हारे सीनियर तुम्हें पसंद करते, देखो मेरा अंदाजा सही निकला। जहाँ पे भूषण कहते वहाँ से तुम गलत सोच रही हो रोज, ऐसा कुछ भी शर्ट को बटन लगा बट रोज नहीं थे, उन्होंने हाँ कहा। मैंने उनसे सवाल पूछा था भूषण तुमने सुना ना, जहाँ पे के पास सीधा जो उसके सामने जो टेबल था ना जो शॉप था वो हकला था नहीं रोज ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सीनियर बोला मुझे क्यों पसंद करेंगे, यानी तो फ्लोर पे बिछा देते। तुमने साफ सुना भूषण, तुम ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश मत करो। वांगी उसे ओह माय गॉड भूषण तुम्हारा सीनियर बहुत ज्यादा हॉट है, कितनी अच्छी बात है ना वो तुम्हें पसंद करता है। जहाँ पे भूषण कहता है पूरे रोज क्लीन करने के बाद जो वो जहाँ पे जल्दी रोज के वांगी की शर्ट को पूछना स्टार्ट कर, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं बट मैंने तुम्हें हमारी को देखने के बाद मुझे जनरली पता चल चुका है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारा पता दोनों ऊपर से तुम अपनी फीलिंग के लिए कंफ्यूज हो या कुछ और, क्योंकि तुम तो यहाँ पे ऐसे किसी इंसान से मिलने के लिए आती नहीं, क्योंकि मैं सिमेट्री में रहती हूँ हमारा कितनी बार कहती हूँ कि चलो हम कॉफी पीने के लिए चलते हैं, बट तुम क्या कहते हो मुझे हर बार मुझे स्टडी करनी है लाइब्रेरी के अंदर, हर बार तुम बैठे हुए रहते हो। बट आज तुम यहाँ पे आए हो टाइम निकालने के बाद कर रहा था, ऐसे तुम किसी के साथ जाते नहीं हो तुम्हारे शीजे के अलावा के पास आ जाता है, जहाँ पे वो भूषण भी सोचता है कि हाँ वो शीजे और जंक्षा के अलावा जो हमारा वांगी के पास ही 2-3 बार वो मिलने के लिए आया था, उसे याद आता है जो जहाँ पे जो सेक्सी सी रोज कहती है। तुम भी सोचो क्योंकि तुम उस इंसान के लिए कुछ इम्पोर्टेंट के साथ खेलते जा रहा था, इम्पोर्टेंट रोल निभाते हो वांगी के मुंह से या खुद उसे इम्पोर्टेंट समझते हो, इसलिए तुम उससे मिलने के लिए आते हो। बताओ हमारा तो भूषण कहते तुम मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करी हो और के साथ देखो सर यहाँ से चले गए, जहाँ पे वो कहते क्योंकि तुम्हारे सर शर्माते हुए यहाँ से चले गए क्योंकि उन्हें तुम्हारा आंसर सुनने का वेट नहीं करना था, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम अगर उन्हें मना कर दोगे या कुछ और कहोगे, इसलिए क्योंकि आजकल के टाइम में जो ये कपल्स नॉर्मल से बट कोई आज लोगों की सोच नॉर्मल नहीं है ना, इसलिए कोई नहीं आएगा, उन्हें भी नहीं पता होगा शायद कि तुम क्या फील करते हो, क्या चाहते हो, क्या पाते हो और एक्सेट्रा जो चीजें किस करता है, बट बहुत ज्यादा डीप मैंने जो उनकी आंखों में देखा है वो शायद तुम्हारे लिए मैं देख पा रही थी। जब मैं तुमसे बातें कर रही थी, तुमसे टीज कर रही थी ना, उन्हें कैसे गुस्सा आ रहा था, मेरी नजर उनकी तरफ भी थी, मैं उनकी नेरो आइज करता है जिसके नेरो आइज करके उनकी तरफ भी देख रही थी। वो अचानक अंधेरे से भर देती है और अचानक मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और तुम यहाँ पे बैठ के मेरा दिमाग खराब कर रही हो, यहाँ पे मेरा लंच पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मैं सीनियर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, बट तुमने रोज पूरा मेरा नाइट खराब कर दिया, ये डिनर खराब कर दिया, जहाँ पे रोज एक स्माइल करती है और कहती जो है ना कॉलेज टाइम, इसका मतलब सच में मैंने तुम्हारी टाइम ही खराब कर दिया। ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी डेट अरेंज कर दूंगी, जहाँ पे भूषण कहते नहीं मैं डेट पे नहीं आया था, मैं जस्ट उनके साथ बातें करने के लिए आया था, अच्छे से जहाँ पे वो कहते अच्छा कौन सी बात है और विंग जहाँ पे जो है ना पुश करते जा रहा है, भूषण सोचने में बैठ जाता है कि कौन सी बात है, अप एंड डाउन होते जा बातें करना है हमारा विंग, भूषण कहते छोड़ो हम चलते हैं और भूषण वहाँ पे बिल पे करता है और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अपने टेबल से चेयर से खड़ा होता है और चलना स्टार्ट कर देता है। तभी उसका ध्यान जाता है जहाँ पे वांगी बैठा हुआ था ना, ताकत आ जाती है वहाँ पे जो वांगी का फोन था उसकी ओर ध्यान जाता है, जहाँ पे भूषण ब्लेजर के कारण ये बहुत ज्यादा वांगी जो है ना हवा में कैसे कहता है, जहाँ पे रोज कहते हैं देखो पुश करते जा रहा है, ये तुम्हारे पास एक बहाना है जिससे तुम उनसे मिल सको, उनके सामने उनकी फीलिंग्स के बारे में जान सको, उनसे पूछ सको, शायद से तुम अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस कर सको। जहाँ पे भूषण कहते रोज लगता नहीं है कि तुम ज्यादा ही आज बात कर रही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करते होंगे करके, जहाँ पे वो कहते जो पसीना पसीना हो चुका वो तुम्हें पसंद नहीं करते, बट क्या तुम उन्हें पसंद करते हो सोचो। और उसका जहाँ पे भूषण रोज कहती सोच लो विंग का भी फेस वैसे भी
अभी मुझे जाना होगा, पसीना आया था अपने। भूषण कहते तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ पे रोज की थी पब में मुझे एंजॉय करना है, तुम नहीं जानते। तो देखो मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ जल्दी से मुझे। जहाँ पे हमारा भूषण उसे देखता हमारे जो क्लीन करता है, बेहतर लग रही हो। विंग ने भी सबसे ज्यादा को बाहर नहीं निकाला था, अभी भी नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें तारीफ करना भी नहीं आता, जो है ना हमारे बट को जो ना भूषण पकड़ता है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही हमारे सीनियर को छोड़ो मत, वो बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी है, ऐसा माल किसी को नहीं मिलता कभी भी। बुक शेल जहाँ पे भूषण उसे देखता है और कहते रोज तुम यहाँ से जा रही हो या कि तुम मुझसे पिटना चाहती हो, जहाँ पे रोज एक स्माइल करती हो कहते बट भूषण में सही कह रही हो, और वो एक आंख मारती है, ब्लिंक करती है और ओपन होता है। जहाँ पे बुक शेल भूषण उस फोन को बाहर लेते हुए आता है और कहते हैं क्या सच में मुझे सीनियर पसंद करते हो? इस कमरे में नहीं हो, शायद तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी सी अगर सीनियर तुम्हें पसंद करते होंगे तो अच्छी सी तुम क्या करोगे भूषण? सिर्फ हमारे विंग, तुमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं है, हमारे विंग को क्या करोगे? जकड़ के रखा था, अच्छे से पकड़ के रखा था रूम में पहुंचने के बाद। जो मुझे सीनियर पसंद करते होंगे जैसा कि रोज ने कहा को ऐसे तो कोई सीनियर मिलने के लिए इसके बाद जो है ना पसंद करते हैं, इसीलिए वांग जी के फेस और उसके पूरे सच में करता है, उसके नोज पे किस करता है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी लिप्स के पास आता है और लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है, डीपली सक करते जा रहा था, जो है ना वांग जी के फोन की ओर देखता है और कहता है कि मुझे सीनियर को फोन वापस करना होगा, ऐसे कहता है किस करते हुए अपनी बॉडी में स्टार्ट कर जो फोन को ओपन करता है, क्योंकि हमारे वांग जी के फोन में लॉक नहीं था, क्योंकि उसके फोन को कोई हाथ भी नहीं लगाया था, इसलिए तो डायरेक्ट फोन ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद एक तरह से भूषण कहता है कि मैं सर से कैसे कांटेक्ट करूं, मेरे पास तो उनका दूसरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, ना ही किसी को मैं जानता हूं उनके क्लोज पर्सन को, इसलिए जो है ना हमारा भूषण वांग जी के फोन में नंबर ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जिससे उनके फैमिली मेंबर, जैसे हम फैमिली मेंबर जो पसंद है उनके नंबर अलग तरीके से सामान नीचे से वो रखते हैं ना, फेंक दिया था भूषण देखता है टेबल से, देखने के बाद जो है ना भूषण को उस सामान को वहाँ पे लिखा हुआ था ब्रदर करके, तो भूषण वहाँ पे कॉल मिला था सर के हाथ से, क्या हर बार ऐसी गलती होती रहती है? हर बार हेलो, कितनी बार ये हो चुका है, कितनी बार हम इन सामान को सीनियर के और कितनी बार ब्रदर बात कर रहे हो सजाते हैं, जहाँ पे सामने सजाते तो हम गिनते हैं सब ब्रदर बात कर रहे हो, सब कितनी क्या हुआ है करके। ये वांग जी का फोन आपके पास कैसे, आप कौन बात कर रहे हो? जहाँ पे भूषण कहता मैं वांग जी सीनियर का जूनियर बात कर रहा हूँ, उनका फोन गलती से रेस्टोरेंट में रह गया, मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस नंबर पे कॉल किया यहाँ पे उनके फोन से, जहाँ पे वो कहते ओ ठीक है मैं वांग जी को इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं उसका ब्रदर बोल रहा हूँ शिचन, कहते हैं जहाँ पे फिसाता है भूषण कहता है ओके सर वांग जी मैं उन्हें बता दीजिएगा कि भूषण के पास उनका फोन करके ही जो है ना अपना बेड बना के जिसके ठीक है ठीक है, तुम उसे जानती हो ना वो वांग जी को? तो भूषण कहता है हाँ मैं जानता हूँ, क्या आप उन्हें बता देंगे? जहाँ पे शिचन कहते हैं यस मैं उसे बता दूंगा, ऐसे कहते हैं और जिसके बाद फोन कट हो जाता है। जहाँ पे सर के भूषण एक्सप्रेशन जो ना उस फोन के साथ थोड़ी ना जो उसका चुपचाप खड़ा रूम था सर को देख रहा था, वहाँ पे आ जाता है सारी फाइल्स को कंप्लीट करने के बाद, जो डॉर्मेटरी था वहाँ पे आ जाता है, आने के बाद अपने रूम में जो लेट जाते हैं, लेटने के बाद हमारा सोचता है कि रूम में आता है क्या हुआ कैसे हुआ आज का दिन उसका, और वो डिनर के बारे में सोचता है और उसे जो रहा था वांग जी का फेस याद आता है, सारी चीजें याद आती है और वांग जी सर क्या सच में उसे पसंद करती है, ये सवाल जो है ना हमारे विंग के दिमाग में, विंग के नहीं हमारे भूषण के दिमाग में बार बार घूम रहा था, और इसी के साथ भूषण अपने बेड पे इधर से उधर लोटपोट होते जा रहा था, और वो सोच रहा था थक चुका, जहाँ पे तभी जो है ना उसका वांग जी के फोन की ओर ध्यान जाता है, जहाँ पे लाना होगा ना भूषण ने अपना फोन और वांग जी का फोन वहीं पे रखा था, इसलिए जहाँ पे भूषण कहता है कि हमारा फोन चेक कर सकता हूँ, ऐसे कहते हैं अभी तो मेरे पास है कोई मुझे देखने वाला भी नहीं है, तो मैं कर ही सकता हूँ, ऐसे कहते हुए भूषण जी के फोन को हाथ में लेता है और ऐसे ही जो ना उसे फोन में सीधा डायरेक्ट कॉल लिस्ट में सिर्फ 4 नंबर थे वो देखता है, जहाँ हमारी बॉडी को अभी भी आदत नहीं है इन सब की फोर्थ नंबर पे कैसे, क्या उनके फ्रेंड्स नहीं है वांग जी, उसे भूषण ऐसे सोचता है और देखता है कि जहाँ पे ब्रदर अंकल क्योंकि तुम मदर मुझे जो है ना एक बिस्ट की तरह खाते ब्रदर लिखा हुआ था, ऐसे कहता है और ये देखता है इसके बाद जो वॉशरूम में जाके फ्रेश होता है और विंग में तब तक जो है वहाँ से कपड़े भी निकाल के रख दिए फैमिली लोगों ने जो ना पहले से, और एक नंबर जो था जो ऐसे ही था एक्स्ट्रा एक सेव था बट इस पे नाम नहीं लिखा हुआ था, एक्स्ट्रा के कपड़े वो सब देखने के बाद जो है ना बाद में जाने के बाद वो जल्दी हमारे वांग जी के फोन की गैलरी ओपन करता है, जहाँ पे जाते हैं इसके बाद वो स्कूल के पास जहाँ पे उन दोनों की बच्चे फोटोज तो नहीं थे चिल्लाती उनके पास, वहाँ पे सिर्फ जो है ना नोट्स की फोटोज एक्सेट्रा जो चीजें थी,
बट वहीं पे उन्हें मेंशन में लेके हमारा भूषण खुद की फोटोज भी देखता है, दौड़ते हुए अपने खुद की फोटोज देखता है जो कॉलेज में। वहाँ पे जाने के बाद उनसे जहाँ पे भूषण जब अपने बहन से बात कर रहा था उस टाइम की फोटोज थी। घूम फिर सकते थे बट वो अभी जो है ना अपनी भाई बहन के साथ था कैंटीन एरिया में, वहाँ की फोटोज थी। लाइब्रेरी एरिया में था जब वो बुक निकाल रहा था, वहाँ की फोटोज थी। और विंग ने सारी चीजें संभाल ली। भूषण इन फोटोज को देख के पूरा शॉक हो जाता है, बार मदद करता और भूषण ये भी देखता है कि जब ज्यादा बिजनेस के बारे में नॉलेज भी नहीं था के साथ बाहर गया था जहाँ पे भूषण और रोज वहाँ पे थी, बट रोज के हाथ में जो आइसक्रीम थी ना वही नजर आ रही थी और भूषण के हाथों में 2 आइसक्रीम नजर आ रही थी। भूषण वो सारी फोटोज देखता है और ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए उसके सामने बहुत सारी फोटोज आती है जहाँ पे वो सरप्राइज हो जाता है पूरी तरह से। नोट्स के बाद उसकी फोटोज वो सारी और भूषण इन सारी फोटोज को देखता है और भूषण पूरा शॉक हो जाता है बनाने के लिए जाता है क्योंकि हमारे सीनियर के मोबाइल में मेरी फोटोज कैसे हो सकती है अपनी फैमिली के लिए। जैसे वे उठ के बैठ जाता है और उन फोटोज को देखना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उस फोन में ये वांग जी का फोन होते बावजूद भी वांग जी की एक भी फोटो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अभी ऐसे ही करते हुए फोन गैलरी से बाहर आ जाता है तब डिनर के लिए चलो है ना। भूषण को जो सोशल मीडिया जाता है जहाँ पे ऐप जो था ना वो नजर आता है जहाँ पे भूषण से टच कर देता है जहाँ पे बाहर आते विंग सोशल मीडिया पे भी वांग जी ने कुछ भी नहीं डाला होता, सिर्फ उसका नाम था जो इंजॉय क्यूट बनी नाम रखा था अपनी आईडी का वो था और कुछ बनी की फोटोज थी और कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ क्लियर था। भूषण वो सारी चीजें भी देखता है और भूषण पूरा शौक हो जाता है अपने कमरे में ऐसा किसी की आईडी हो सकती है जहाँ पे वो देखता है जो है ना भूषण काम कर रहा था वो ही जो है ना इस आईडी ने फॉलो किया है करके एक स्माइल थी जहाँ पे भूषण ये देख के पूरा शॉक हो जाता है चलते सच में मुझे सीनियर पसंद करते हैं। भूषण यही सोचना स्टार्ट कर देता है और उसे लेता है जहाँ पे उसे नहीं ये गलती भी हो सकती है, मुझे काम करने दो, ये गलती कैसे हो सकती है, ये तो हर बार की मेरी फोटोज है। उसे देखता है एक स्मग करता है और कहता है वी तुम्हें नहीं लगता सच में मुझे पसंद करते हैं और भूषण काम करना चाहता है उनको साइड रख देता है और कहता है नहीं ये सपना है। भूषण अपने फेस पे 2 स्लैप करता है और कहता है ये सपना साइड में रखता है और भूषण के दिमाग से ये बातें ही नहीं जा रही थी। रोज ने उसके दिमाग को जो है हाथों को ब्रेन वॉश कर दिया था, ऐसे उसे महसूस हो रहा था कि क्योंकि जो है ना रोज की बातें दिमाग में घूम रही थी कि सीनियर तुम्हें पसंद करते होंगे इसलिए तुमसे मिलने आए हैं, तुमने इसीलिए उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचा था क्योंकि मैंने तो कितनी बार कहती थी मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलो बट तुम अभी आते थे बट तुमने अपने सीनियर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम निकाला और भूषण काम करने नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भूषण खुद को समझाता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो काम हमेशा करते रहते हो ना, वो कहता है तभी करते हैं ना जो है ना वांग जी का फोन बजता है एक स्माइल करता है और कहता है कभी कभी हमारा भूषण जो है ना उस फोन की ओर ध्यान देता है जो है ना जहाँ पे भूषण उस फोन को लेता है क्योंकि वो अननोन नंबर था। स्माइल कर रहा था भूषण कहता है क्या मैं उठाऊं या नहीं, क्या उठाऊं या नहीं, पूरे नंबर से नहीं उठा सकता ऐसे कहता है हमारा जो आखिर में सेकंड बार जब कॉल आता है ना तब भूषण फोन को अटेंड करता है और हमारा इसके ऊपर आता है और भूषण को वांग जी हेलो करना स्टार्ट कर देता है तभी वहाँ से आवाज आती है वांग जी भूषण भी उसे किस बैक करते जा जहाँ पे भूषण हमारा हाँ मैं हूँ आप सीनियर बात करो पे किस करता है फाइट करता है सब करता है हाँ जहाँ पे हमारा वांग जी भूषण में फोन कल आके लेके चला जाऊंगा करते हुए हमारे भूषण कहता है ओके सीनियर 28 के पास आता है 28 जो आने के बाद कहता है गुड नाइट भूषण ऐसे कहता है जहाँ बट हमारा भूषण कहता है गुड नाइट सीनियर ऐसे कहते हैं फोन कट कर दिया जाता है ओपन करने के बाद वो कहता है रुको भूषण ऐसे कहता है जहाँ पे शॉक था शॉकिंगली हमारी की आवाज सुन की जो है ना जहाँ पे वांग क्योंकि अभी उसने फोन पे बात की ना तो वो अलग ही उसे साउंड आ रहा था उसे देखता वांग जी की वॉइस का वांग जी उसे साफ समझ में आ रहा था कि वांग जी हकलाते हुए बातें कर रहा है करके हमें दूसरी तरफ हमारा वांग जी दिखाया जाता है जहाँ पे वो वहाँ से निकला था ना तो वो जल्दी से टैक्सी पकड़ के जल्दी से अपने रूम पे आ चुका था। हमारा जो हॉस्टल था ना वहाँ पे आ चुका था। मैंने कहा कि मुझे टॉप बनना है जो है ना अपने कमरे में जाके वो जल्दी से जो है ना ऐसे शांत खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा था नहीं करना खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था बुरी तरह से उसे देख रहा है और पता क्यों कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल जो है ना लास्ट टाइम जो उसके साथ हुआ था वो बात याद करता है जहाँ पे लास्ट टाइम उसने वांग जी को टॉप बनने का मौका दिया कह दिया आखिर करके उसे समझ में आ गया होगी हालत पूरी से बुरी हो चुकी मुझे उसके बाद जब ऑफिस गया था ना वो बताना होगा बहुत अजीब तरह से मैं वहाँ से कैसे भाग गया चाल कैसे डर थी जहाँ पे डर उसके स्टाफ के मेंबर उसे देख के हंस रहे थे कैसे मैं वहाँ से भाग गया गिर गया है करके भूषण के साथ 2 दिन तक ऐसी बात चाल के साथ चलना पड़ा था और हमारा वांग जी बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी शांत करने की कोशिश कर रहा था पर तभी उसके डोर पे नॉक होता है जहाँ पे कहते हैं जो हम ये नेक्स्ट टाइम इसका रूम में था वांग जी शायद से जो ना प्रेस बगल वाला और कहते हैं नहीं मुझे अभी करना है ऐसे रूम में था वो बट हमारा विंग कहते हैं डोर पे नॉक करते वांग जी तुम क्या हो अंदर तो वांग जी खुद को संभाल कर कहते हैं हाँ मैं हूँ क्या हुआ सब कुछ जहाँ पे वो कहते हैं तुम्हारे ब्रदर का कॉल आया है ऐसे कहते हैं जहाँ पे भी उसे वांग जी कहते हैं ब्रदर का कौन सा
मुझे नहीं किया ऐसे जो है ना। वांग जी कहते ओके तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और वांग जी बात करता है जहाँ पे वांग जी को पता चलता है कि उसका फोन ऊशन के पास रहा करके। तो वांग जी नहीं 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 लांसान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ब्रदर पूछते तुमसे क्या हुआ है, तुम ऐसे तो अपने फोन को भूलते नहीं हो, बट अचानक प्यार को साबित कर। वांग जी थोड़ी ना बताने वाला था कि उसके साथ क्या हुआ है, कैसे साबित करूँ, इसलिए वांग जी कहते हैं कुछ नहीं ब्रदर सब ठीक है ऐसे कहता है, और फोन को कट कर देता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं अब कैसे बात करूँ, कैसे बात करूँ, मैं ऊशन को कैसे कॉल करूँ। वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाता है, और उसके बाद अपने जो रूममेट जो ना से ही कहता है कि तुम्हारे फोन से मुझे कॉल करना है करके। वो कहते हैं हाँ कर सकते हो, मुझे रूम में ला के दीजिए ऐसे कहते हैं। और वांग जी बहुत ज़्यादा हिम्मत करने के बाद अपने फ़ोन पे ही कॉल करता है। कॉल उठाने के बाद विकी ऊशन की सब कुछ वॉइस सुनता है, और वो बोलने की कोशिश कर रहा था, और आखिर में वो यही कहता है कि मैं कल तुम्हारे पास फ़ोन लेने के लिए आऊँगा, और गुड नाइट ऊशन ऐसे कह देता है। जहाँ पे वांग जी के मुँह से ये शब्द भी निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, वो कैसे बात करेगा ऐसे उसे महसूस हो रहा था। सेम हमारे ऊशन डेट नहीं कर रहे हो मिस्टर सीनियर, क्या आप ऊशन को पसंद करते हैं। जहाँ पे वांग जी जो था ना पूरा फ्रीज हो चुका था, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। जहाँ पे ऊशन कहता है रोज क्या कर रही हो तुम, ऐसा मत करो। जहाँ पे रोज कहती है क्या मैं पूछ नहीं सकती, क्योंकि सीनियर तो ऐसे मिलने नहीं आते जब तक सीनियर को कोई इंटरेस्ट ना हो। जितना कि मैं जानती हूँ इस हिसाब से मैं उनसे बातें कर रही हूँ, और तुम चुप रहो, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ ना कि तुमसे। भूषण रोज तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। जहाँ पे रोज कहते ओ मेरे प्यारे से बनी को गुस्सा भी आता है, ओ माय गॉड देखना पड़ेगा गुस्से में तुम्हारा फेस कैसे नजर आता है, तो बताओ कैसे गुस्सा करोगे। जहाँ पे भूषण को रोज टीज कर रही थी, जहाँ पे हमारा वांग जी देख रहा था, वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था, वो शौक भी था के पास आता है, और वांग जी को तो पूरी तरह से जो है ना पहले वो रोज की और देखता है और कहता है हाँ करवाना चाहता था ऐसे कहता है, और वांग जी वहाँ से चल के उठते हुए चला जाता है करता है, जिसके और वांग जी बाहर आने के बाद जो है ना वो जल्दी जल्दी चल के जा रहा था, बहुत ज्यादा ही जल्दी जल्दी। उसे थोड़ा घबराहट, उसकी चेस्ट डर, नर्वस सब कर रहा है ऐसे नर्वसनेस, और बहुत कुछ फील हो रहा था, बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, और वांग जी वहाँ से जा रहा था। पर दूसरी तरफ उस रेस्टोरेंट में हमारा जब वांग जी ने कहा हाँ विंग के लेग्स को ओपन करता है, जहाँ पे उसके क्या उसने हाँ कहा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था ना, तो विंग जो एक्साइटेड रोज के ओह मिनट के कारण इसका मतलब उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है। ओह भूषण देखो तुम्हारे सीनियर तुम्हें पसंद करते, देखो मेरा अंदाजा सही निकला। जहाँ पे भूषण के पास धीरे तुम गलत सोच रहे हो रोज, ऐसा कुछ भी नहीं, बट रोज कहती है उन्होंने हाँ कहा, मैंने उनसे सवाल पूछा था भूषण तुमने सुना ना, जहाँ पे साथ हमेशा करता था। भूषण कभी कभी शौक था वो नहीं रोज ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सीनियर मुझे क्यों पसंद करेंगे। तो वो कहते तुमने साफ साफ सुना भूषण, तुम ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश मत करो। और ओ माय गॉड भूषण तुम्हारा सीनियर बहुत ज्यादा हॉट है, कितनी अच्छी बात है ना, वो तुम्हें पसंद करता है। जहाँ पे भूषण कहता है रोज ठीक हो जाए, जहाँ पे धीरे धीरे रोज कहती स्टार्ट कर देते हैं भूषण मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं, बट मैंने तुम्हें सीनियर को देखने के बाद मुझे जेन्युइनली पता चल चुका है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारा पता धीरे धीरे शायद से तुम अपनी फीलिंग के लिए कंफ्यूज हो या कुछ और, क्योंकि तुम तो यहाँ पे ऐसे किसी इंसान से मिलने के लिए आते नहीं, क्योंकि मैं जब हमारे सेमेट्री में रहती हूँ तो मैं कितनी बार कहती हूँ कि चलो हम कॉफी पीने के लिए चलते हैं, बट तुम क्या कहते हो मुझे हर बार के दोनों पैर मुझे स्टडी करनी है लाइब्रेरी के अंदर, हर बार तुम बैठे हुए रहते हो, बट आज तुम यहाँ पे आए हो टाइम निकालने के बाद, ऐसे तुम किसी के साथ जाते नहीं हो तुम्हारे शीजे के अलावा के पास की करना। भूषण भी सोचता है कि हाँ वो शीजे और जंक्षा के अलावा जो है ना वांग जी के पास ही 2-3 बार वो मिलने के लिए आया था, उसे याद आता है। अभी हमें जो नेक्स्ट जहाँ पे का सीन दिखाया जाता है रोज कहते हैं तुम भी सोचो हमारा, क्योंकि तुम उस इंसान के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हमारा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हो तो या खुद उसे इम्पोर्टेंट समझते हो, इसलिए तुम उससे मिलने के लिए आते हो है ना। धीरे धीरे चल रहा था तो भूषण कहता तुम मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हो, और कमर में भी दर्द हो रहा था, सर यहाँ से चले गए, जहाँ पे वो कहते क्योंकि तुम्हारे सर शर्माते हुए यहाँ से चले गए, फिर से कि उन्हें तुम्हारा आंसर सुनने का वेट नहीं करना था, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम अगर उन्हें मना कर दोगे या कुछ और कहोगे, इसलिए क्योंकि आजकल के टाइम ये कपल्स नॉर्मल से बट लोगों की सोच नॉर्मल नहीं है ना, इसलिए उन्हें भी नहीं पता होगा शायद कि तुम खुद के डैड की फील करते हो, क्या चाहते हो, उसे देख के हंस रहे पाते हो या जहाँ पे एक्सेट्रा जो चीजें आप भी बट उसके डैड के विंग मैंने जो उनकी आंखों में देखा है तो भूषण तुम्हारे लिए 3 महीने पहले भी देख पा रही थी, जब मैं तुमसे बातें कर रही थी, तुमसे टीज कर रही थी ना, उन्हें कैसे गुस्सा आ रहा था, मेरी नजर उनकी तरफ भी थी, मैं उनकी नेरो आईज करके उनकी तरफ भी देख रही थी, है ना हमारा वांग जी भूषण कहता है रोज मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और तुम यहाँ पे बैठ के मेरा दिमाग खराब कर रही हो, यहाँ पे मेरा लंच पूरी तरह से
बर्बाद हो चुका है। मैं सीनियर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, बट विंकी तुमने डैड का रोज ध्यान भी रखता था पूरा हमारा मेरा वांजी। नाइट खराब कर दी, ये डिनर खराब कर दिया, जहाँ पे रोज एक स्माइल करती है और और कहती क्वालिटी टाइम। family के इसका साथ मतलब सच में मैंने family तुम्हारी टाइम ही dinner खराब को कर दिया। ठीक है, enjoy नेक्स्ट टाइम मैं करता तुम्हारी है। डेट अरेंज कर हमें दूंगी, dinner के बाद जहाँ जो पे लोग भूषण कहते सभी नहीं, लोग मैं डेट जो पे ना नहीं आया था, मैं अपने जस्ट गार्डन में दिखाए जाते हैं, उनके जो साथ उनका बातें करने के लिए आया गार्डन था। है ना, उनके घर जहाँ पे का वो जो कहते अच्छा compound कौन सी area था, बात है, वहाँ पे छोटा सा गार्डन जहाँ था, वहाँ पे पे दिखाए जाते हैं, जहाँ पे भूषण सोचने लंच में बैठ लाइन जाते लगी, कि कौन सी बात यहाँ है, वहाँ दौड़ रहे थे, जहाँ कौन सी पे बातें करना है। हमारा विंग भूषण कहते जो छोड़ो है ना हम चलते, पकड़ने की कोशिश और कर रहा था, भूषण जहाँ पे वहाँ पे वांजी बिल पे भी था, करता वो है कह रहा था कि मैं यहाँ और हूँ। ऐसे वहाँ वो से तीनों जाना स्टार्ट कर देते, यानी अपने टेबल से और विंग चेयर कह से रहा खड़ा था कि होता है तुम और तीनों मुझे चलना मिल स्टार्ट क्यों कर नहीं देता रहे है। हो, तभी ऐसे उसका कह रहे ध्यान थे, जाता है जहाँ पे विचार से वांजी जो बैठा बैठे हुआ हुए था थे ना, और वो इन तीनों को वहाँ पे हंसते हुए जो खेलते हुए देख वांजी रहे का थे। फोन था वो इसी के साथ उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है, ये जहाँ लास्ट पे पार्ट फिनिश होता है भूषण डार्क नाइट मिस्टेक ये तो वांजी का। तो सीनियर का हम है, ऐसे कहता है, जहाँ पे नेक्स्ट रोज स्टोरी में कहते मिलेंगे। देखो ओके, ये तुम्हारे पास एक बहाना है so जिससे much तुम उनसे मिल सको मेरी स्टोरी और को पसंद उनके करने सामने के लिए। उनकी फीलिंग्स के बारे Okay, में bye जान bye, सको, thank you for उनसे watching पूछ my सको, video. शायद से तुम अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस कर सको।